हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं ना उन सब के बारे में बताने जा रही हूँ कि 2022 में क्या क्या हुआ है। जो कि जनवरी मंथ के अंदर जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको कवर करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। तो फिर फ्रेंड्स, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर यह खोला गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर ली जाए तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहेंगे कि ये क्यों खोला गया है, कहाँ खोला गया है, किस टाइप से खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका पहले का नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग 8, अब उसे 48 के नाम से जाना जाता है। क्यों खोला गया चार्जिंग, इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यानी जो विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि जो पेट्रोल और डीजल से जो मतलब जो प्रदूषण होता है ना उनको उन पर रोक लग सके। अब जितने भी वाहन आएंगे सिर्फ विद्युत वाहन ही आएंगे, नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाहन ही आएंगे। यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। जो महिला हॉकी खिताब है ना एशिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह जापान में जीता गया है। आप सबको पता होगा अभी भी कुछ टाइम पहले हुआ था मैच जिसके अंदर इंडिया ओनली 2 रन से हार गई और जापान ने गोल्ड मेडल लिया है। फिर भी हमारी इंडिया की टीम ने कांस्य पदक लिया है, इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट हुआ था। टीम जापान ने 2 अंक से हमारी इंडिया की टीम को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, यह कहाँ हुआ था। यह मुकाबला ओमान के मस्कट के सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यह गेम खेला गया था। अगर टीम की बात कर ली जाए कि कितनी टीम खेली गई थी इस टीम के अंदर, इसमें टॉप 3 टीम रही थी, जापान, दक्षिण कोरिया, कांस्य। देख लिया हमारे इंडिया वाले कहीं तो अपनी जगह बना लेते हैं ना। स्वर्ण पदक लिया था जापान ने, रजत लिया दक्षिण कोरिया ने, भारत ने लिया था कांस्य पदक। और इसके बाद ये कौन सा खेला गया था, इसका कौन सा संस्करण था पूछा जाए तो यानी इसका 10वां संस्करण था। और जगह की बात की जाए तो ये ओमान के मस्कट के अंदर ये खेला गया था। फ्रेंड्स समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोगों के लिए संसद उनके सांसदों की कार्यवाही जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद का नामक ऐप किसने लॉन्च किया है। जो अभी एक नया ऐप लॉन्च हुआ है ना डिजिटल संसद पे, किसने लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने, यह ऐप लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर ली जाए तो यह कब लॉन्च किया गया था। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को इस ऐप को लॉन्च किया गया। नाम क्या रखा, डिजिटल संसद नामक नाम इसको रखा। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य की बात कर ली जाए तो इसका था जो ग्रामीण लोग हैं, जो कोई भी अब तो टीवी पे देख लेते लेकिन कोई भी इंसान संसद की कार्रवाई को अपने मोबाइल पर आसानी से लाइव देख सके कि संसद के अंदर क्या हो रहा है, उनके हित में कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें सब कुछ जानकारी उनको मिल जाएगी इस ऐप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, संयुक्त नौसेना अभ्यास चिरायु 2022 किन देशों के बीच में खेला गया था। सबसे पहले तो चिरायु 2022 एक मतलब नौसैनिक अभ्यास है जो कि 3 देशों के बीच में खेला गया था, रूस, चीन, ईरान, ये 3 देशों के बीच में खेला गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं, रूसी, चीनी, ईरानी, ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास किया गया था। नाम इसका रखा गया चिरायु 2022, इसका नाम रखा गया। इसके आयोजन किस टाइप से किया गया, आयोजन की बात कर ली जाए तो इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 तो युद्धपोत हुए थे, लगभग 10,000 सैन्यों ने इसमें भाग लिया था और 60 से अधिक
विमान इसमें गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच में व्यवहारिक सहयोग गहरा कर सके, यानी उनका जो रिलेशन है उसको और भी गहरा मजबूत कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य रहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किस राज्य ने दक्षिण मोलगांव गांव के OFD गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है? तो वह गांव था मिजोरम। मिजोरम गांव को एकदम खुले में शौच मुक्त गांव साबित कर दिया गया, यानी उन्हें भारत द्वारा ये पदक दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो ODF का मतलब होता है ओपन डिफेंस फायर, यानी खुले में शौच मुक्त इस गांव का नाम रखा गया है। मिजोरम के आइजोल जिले में एबोक ब्लॉक में दक्षिण मोलुंगा गांव में एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसका मॉडल का नाम रखा था ODF, यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित कर दिया गया। इस गांव में 116 घर हैं और 649 लोगों की आबादी है। इतना बड़ा ये गांव है। अगर मिजोरम के बारे में जानकारी लें तो क्या होगी? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वह जोरामथंगा, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे थे। वह किस पार्टी से बिलोंग करते थे? मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से वो बिलोंग करते थे। मिजोरम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो हरिबाबू कभेनपति, जो कि मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में उनके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, किस राज्य में भारत ने अपनी तरह पहले एशियाई का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया, यानी साइंटिफिक ब्राइड एटलस के नाम से किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने यह ऐप मतलब इस तरह का कोई नाम लॉन्च किया है। केरल बर्ड एटलस, यानी केरल बर्ड एटलस KBA नाम से इसको लॉन्च किया गया। भारत का पहली तरह अपना राज्य कौन सा बनाया? राज्य पक्षी लॉन्च किया है। और एशिया के सबसे बड़े पक्षी की बात कर ली जाए तो उसका नाम है एटलस। नेक्स्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन थे? जिसने सभी प्रमुख आवासों पक्षी प्रजातियों वितरण बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया जा सके, इसका यह कार्य था। और इसको लॉन्च करने का मुख्य कारण क्या था? कि भविष्य में इससे हमें मदद मिलेगी। इस नंबर 7 आता है, 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है? आप सबको पता होगा जो गांधी जी की पुण्यतिथि भी 30 जनवरी को आती है और शहीद दिवस भी हम 30 जनवरी को ही मनाते हैं, यानी दो इम्पोर्टेंट डे थे एक दिन। तो यह कौन सी? यह 74वीं उनकी जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए, 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इस दिन यानी भारतवासियों के 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के बारे में जानकारी मिले तो वह हमारे राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। 30 जनवरी 1948 में उनकी डेथ हो चुकी थी। जिस समय उनकी डेथ हुई उनकी आयु 78 वर्ष थी। और उनकी डेथ करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या, उनका मर्डर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 8। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर उन्हें किसने कहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, यानी समाधि स्थल पूछ रहे हैं। तो उस दिन राजघाट, यानी गांधी जी ने राज किया है तो उनके समाधि स्थल राजघाट में रहा है। इम्पोर्टेंट स्पॉन्स की बात कर ली जाए तो 30 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तीनों सेना के प्रमुख राजघाट पर आए, उनको भावपूर्वक समाधि मतलब कि श्रद्धांजलि दी और अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.2
8% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश कर रही है। तो फिलहाल सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? गूगल। तो गूगल कंपनी भारतीय कंपनी, भारत की एयरटेल जो कंपनी है इसके अंदर 1.28% हिस्सेदार बन रही है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल को राजनीतिक साझेदारी के तहत गूगल ने यह ऐलान किया है कि वो भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी 75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे क्या पता और नेटवर्क को और बेहतर कर दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, समारोह से बीटिंग स्ट्रेट समारोह से हटा दे, कौन सी धुन थी वह? तो अवॉइड विद मी यह एक धुन थी जिसको हटा दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर ली जाए तो क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है? केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी के पसंदीदा पारंपरिक ईसाई श्रुति, ये उनका फेवरेट सॉन्ग था अवॉइड विद मी। इस सॉन्ग को 2022 में स्ट्रीट समारोह की धुन की सूची से हटा दिया गया है। इस धुन को 1950 में हर साल में जो कि मतलब कि राजनीतिक ऐसा कोई समारोह होता है उसमें इस धुन को बजाया जाता है, जैसे कि देश की जीत मेला, मतलब कुछ भी स्पेशल डे हो उनके ऊपर इसको बनाया जाता था। गणतंत्र दिवस ऐसे टाइम पे बजाया जाता है, लेकिन अब इस सॉन्ग को हटा दिया गया। 2022 में जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था इसके अंदर इस धुन को नहीं बजाया और इस धुन को हमेशा के लिए हटा दिया गया था। और इस धुन का नाम था अवॉइड विद मी। इस सॉन्ग को हटा दिया गया है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।